हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं मिशन अब्रॉड। दोस्तों, मिशन अब्रॉड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे हाउ टू गेट जॉब्स इन यूएसए फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। दोस्तों, अगर आप इन कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, बोले तो एशियन कंट्रीज से अगर आपका ताल्लुक है, तो कैसे आप यूएसए में एज अ लेबरर, एज अ फार्म वर्कर जॉब हासिल कर सकते हैं। क्या ये जॉब्स होती हैं यूएसए में? जैसे कि मैं आपको कनाडा के बारे में बताता हूं कि कनाडा में जॉब्स अवेलेबल हैं लेबर्स के लिए। क्या यूएसए में भी जॉब्स अवेलेबल होती हैं या फिर आपके साथ जस्ट फ्रॉड किया जा रहा है? इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा यूएसए लेबर जॉब्स के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, मिशन अब्रॉड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है, हाउ टू गेट जॉब इन यूएसए। यूएसए बोले तो अमेरिका के अंदर, फ्रॉम इंडिया या फिर एशियन कंट्रीज की हम बात करें तो यहाँ पे एशियन कंट्रीज में आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी आ जाते हैं। क्या आप 12th या 10th के बाद यूएसए में जॉब कर सकते हैं एज अ लेबर या फिर फार्म वर्कर? बहुत सारे लोगों की क्वेरी आई है। मैंने ईमेल जस्ट चेक करना स्टार्ट किया क्योंकि काफी टाइम से मैं एक्टिव नहीं था, लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सारे ईमेल्स के जवाब दे सकूं। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा, बहुत सारे लोगों ने क्वेरी की है यूएसए जॉब्स के रिगार्डिंग। तो क्या आपको 10th और 12th के बाद यूएसए में एज अ लेबरर, एज अ फार्म वर्कर जॉब्स मिलती हैं? तो डेफिनेटली इसका आंसर आपको मिल जाएगा। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। दोस्तों, अगर हम यूएसए जॉब्स की बात करें तो यूएसए में जो जॉब्स होती हैं, स्किल कैटेगरी की जॉब्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब स्किल कैटेगरी में आपके जैसे टेकीज आ जाते हैं, आईटी जॉब्स आ जाती हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड जॉब्स आ जाती हैं, साथ ही साथ आपको और हाई स्किल जैसे आपके प्रोफेशनल जॉब्स हैं, डॉक्टर्स हैं या फिर नर्सेस हैं, ये सारी जॉब्स आ जाती हैं जो हम बोलते हैं जैसे आर्किटेक्ट हैं, ये सारी जॉब्स आ जाती हैं। लेकिन क्या नॉन स्किल कैटेगरीज में, जिसमें ज़्यादा स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जिसमें आपको लेबर वर्क करना पड़ता है, जिसको हम एज अ लेबर जॉब्स कहते हैं, क्या यूएसए में ये पॉसिबल होता है? दोस्तों, इसके लिए दो टाइप के वीज़ाज अवेलेबल हैं। दोस्तों, पहला वीज़ा है H2B वीज़ा। बोले तो ये वीज़ा नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए दिया जाता है। बोले तो अगर आप लेबर जॉब से रिलेटेड हैं, नॉन एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, जैसे आप मेसन हैं, रूफर हैं या फिर जनरल लेबर हैं, वेयर हाउस वर्कर हैं या फिर रिटेल वर्कर हैं, H2B वीज़ा के थ्रू आप इजीली यूएसए लैंड कर सकते हैं। तो पहला वीज़ा है H2B वीज़ा। दोस्तों, दूसरा वीज़ा है H2A वीज़ा। दोस्तों, H2A वीज़ा एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए दिया जाता है, जैसे कि फ्रूट पिकर्स हैं या फिर फार्म वर्कर्स हैं, हेल्पर्स हैं। तो इन सब के लिए H2A वीज़ा इश्यू किया जाता है। आपको यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन मिल चुका है। हालांकि एग्रीकल्चर वीज़ा ये रोटेशनल होता है, आपको यहाँ पे जरूर जानकारी होनी चाहिए क्योंकि कई बार मैंने आपको यूरोप से रिलेटेड एग्रीकल्चर वीज़ास के बारे में बताया हुआ है। दोस्तों, अगर हम बात करें वीज़ा वैलिडिटी की, तो जब आपको H2A वीज़ा या H2B वीज़ा मिलता है तो इसकी जो वैलिडिटी होती है, एटलीस्ट 3 इयर्स की वैलिडिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप इसे रिन्यू करना चाहते हैं तो 1 ईयर के लिए आपको रिन्यूअल मिल सकता है और इसमें आप अपनी फैमिली को भी मूव कर सकते हैं। बोले तो आप अपनी फैमिली के साथ इजीली इस वीज़ा पे यूएसए लैंड कर सकते हैं। लेकिन क्या ये वीज़ा एशियन कंट्रीज के लिए होता है? दोस्तों, अगर आप यूएस गवर्नमेंट की वेबसाइट पर विजिट करें, नॉर्थ अमेरिका हो गया या फिर यहाँ पे हम बात करें साउथ अमेरिका या फिर यूरोप की बात करें, तो ये सारी कंट्रीज हैं जिनको इजीली H2A वीज़ा, H2B वीज़ा मिलता है। लेकिन इसमें एशियन कंट्रीज को छोड़ दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको एशियन कंट्रीज देखने को नहीं मिलेंगी इस लिस्ट में। यहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश किसी भी कंट्री का नाम नहीं है। अब आपके साथ फ्रॉड कहाँ पे होता है? दोस्तों, फ्रॉड यह होता है जब आपसे आपका एजेंट लाखों रुपए ले लेता है। कोई कंसल्टेंसी जो आपको बोलती है कि हम आपका सीवी प्रिपेयर करवाएंगे, आपको प्रॉपरली यूएसए लैंड करवाएंगे और आपको यहाँ पे 10 लाख रुपए देने हैं, 20 लाख रुपए देने हैं या 5 लाख रुपए में आपको इजीली यूएसए फार्म वर्कर के तौर पे या फिर लेबर के तौर पे आपको वीजा देके यूएसए लैंड करवा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। दोस्तों, यूएसए के अंदर जॉब्स नहीं है लेबर्स के लिए, इस तरह का कोई भी वीजा का प्रावधान नहीं है। यूएसए लैंड करना चाहते हैं तो आपके पास एक मौका बनता है जिसमें आप ड्राइवर्स के थ्रू जा सकते हैं। अगर आपको कोई कंपनी हायर कर लेती है, वही एक
तरीका है जिसके थ्रू आप इजीली कनाडा या यूएसए माइग्रेट कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं हाउ टू गेट जॉब इन यूएसए। तो अगर आप यूएसए में जॉब सर्च कर रहे हैं तो कैसे आपको जॉब मिल सकती है, इसका सिंपल सा मेथड है वर्क परमिट। और वर्क परमिट आपको कैसे मिल सकता है दोस्तों, इसके लिए आपको सर्च करना होगा एम्प्लॉयर बोले तो आपको कंपनी यहाँ पे सर्च करनी होगी। अगर आपको कोई कंपनी मिल जाती है जो आपको वर्क परमिट इश्यू करे तो आपको इजीली यूएसए में जॉब मिल सकती है। भले वो आपको यहाँ पे लेबर के तौर पे हायर करे या फिर अटेंडेंट के तौर पे हायर करे या किसी भी मॉल में आपको हायर करे, हो सकता है जॉब अलग अलग कैटेगरी का, लेकिन एम्प्लॉयर को ये शो करना पड़ेगा अपनी गवर्नमेंट को कि मुझे यूएसए के अंदर वो पर्सन नहीं मिल रहा है, वो स्किल नहीं मिल रहा है, वो लेबर नहीं मिल रहा है जिसकी मुझे तलाश है। तो उसके लिए गवर्नमेंट इश्यू करती है वर्क परमिट और उस वर्क परमिट के थ्रू आपको इजीली यूएसए लैंड होने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर आपको कोई पर्सन बोलता है कि मैं आपको लेबर के तौर पे या फिर किसी फार्म वर्कर के तौर पे यूएसए भेज देता हूँ, आपसे पैसे ऐंठ लेता है, ऐसा आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आपका हार्ड एंड मनी यहाँ पे वेस्ट हो सकता है। दोस्तों मैं आपको हमेशा अवेयर करता रहता हूँ इस बारे में। तो क्या आपने यहाँ पे समझ लिया है यूएसए में लेबर जॉब मिलती है या नहीं, या 12th के बाद आपको जॉब मिलती है? दोस्तों यूएसए में लेबर जॉब्स मिलती हैं, लेकिन एशियन कंट्रीज को यहाँ पे एग्जाम किया गया है। लेकिन अगर आपको वर्क परमिट मिल जाता है, एम्प्लॉयर मिल जाता है, तो आप इजीली यूएसए में जॉब कर सकते हैं। या फिर अगर आपके कोई रिलेटिव हैं, कोई आपको स्पॉन्सर करता है, उसके बिहाफ पे भी आप यूएसए में जॉब कर सकते हैं। इस चीज को जरूर नोट डाउन कीजिएगा। लेकिन अगर आप एजेंट के चक्कर में पड़ के अपना पैसा बर्बाद करना चाहते हैं तो यह आपका डिसीजन होगा। आई होप आपको मैंने यहाँ पे ये क्लियरिटी दे दी है कि यूएसए में फार्म वर्कर या फिर लेबर जॉब मिलती है या नहीं।